कहानी की शुरुआत में हमें गौतम शहर के एक जेल को दिखाया जाता है जहां कई सारे खूंखार कैदियों को बंदी बनाकर रखा गया था। उन्हीं में से एक कैदी डेड शॉट होता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक एजेंट पर जो एक सीक्रेट मिशन की तैयारी कर रही होती है। उसके साथ कई सारे बड़े ऑफिसर भी होते हैं। वो उन सब से कहती है कि सुपरमैन डॉन डे से हमारी रक्षा करते हुए मारा गया। उसने हम सब की जान बचाने के लिए उस जायंट से फाइट करते हुए अपनी जान दे दी। इसीलिए उसकी जगह पर इस देश को बचाने के लिए कई सारे लोगों को सेलेक्ट मैंने किया है, जिसमें पहला आदमी डेड शॉट होता है जिसका निशाना कभी भी नहीं चूकता और वह एक अच्छा लीडर भी है और उसकी एक बेटी भी है जिससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर उसकी वाइफ उसे डिवोर्स देकर अब किसी और के साथ रह रही है। डेड शॉट की बेटी को पता होता है कि उसके फादर एक गैंगस्टर शूटर हैं। तभी वहां पर बैटमैन की एंट्री होती है और डेड शॉट को पकड़ लेता है। दूसरा डॉक्टर हेली क्विन जो डॉक्टर की ट्रीटमेंट करती हुई उससे प्यार कर बैठी और कैप्टन बिमरॉन जो एक साथी चोर है। डियालू फायरमैन जो अपने बॉडी से आग निकाल सकता है। किलर कॉकरोच जो पहले एक आम आदमी था पर वह एक एक्सपेरिमेंट की वजह से अब पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन चुका है। डॉक्टर जून मून जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी पर एक गलत गुफा में चली गई जहां उसे एक मूर्ति मिली। उसे उस मूर्ति को नहीं खोलना चाहिए था। उस मूर्ति को खोलती ही उसके अंदर से एक चुड़ैल जेन स्ट्रॉन आजाद हो जाती है और वह डॉक्टर जून की बॉडी में प्रवेश कर जाती है। और एमेंडा यह भी बताती है जब हमारी टीम वहां पहुंची तो हमें चुड़ैल का दिल मिल गया जो अब हमारे पास है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल अब पूरी तरह से हमारे कब्जे में है। पर मीटिंग में बैठे लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि ये सब हमारी देश की रक्षा करेंगे क्योंकि इनमें से अधिकतर कोई चोर है तो कोई किलर। तभी एमेंडा डॉक्टर जून को बुलाती है और उसे अपने बॉडी से उस चुड़ैल को निकालने के लिए बोलती है। जून भी उसकी बात मानकर अपने अंदर से उस चुड़ैल को बाहर निकाल देती है, जिसे देखकर मीटिंग में बैठे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। एमेंडा उसे एक खुफिया फाइल को लाने के लिए कहती है। चुड़ैल पलक झपकते ही उस फाइल को लेकर चली आती है। यह देखकर सभी पदाधिकारी एमेंडा को टास्क फोर्स बनाने का आदेश दे देते हैं। खैर इसके बाद जब जून सोई हुई थी तो उसके मुंह से एंजेस्ट्रॉन निकल जाता है, जिससे वह चुड़ैल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है और वह अपने दिल को लेने के लिए एमेंडा के पास पहुंच जाती है। पर एमेंडा ने उसके दिल को एक अलार्म वाले बॉक्स में बंद करके रखी हुई थी और उस बॉक्स को अपने पास ही वह रखती थी। अगर वो चुड़ैल गलती से भी उसे खोलने की कोशिश करती तो अलार्म बज जाती। इसीलिए वह दूसरे कमरे में जाती है जहां उसके भाई की मूर्ति रखी गई थी। वो अपने भाई को आज़ाद कर देती है जो एक आदमी को मारकर उसके बॉडी में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद वो एक मेट्रो स्टेशन पर जाकर उस जगह पर स्थित सभी लोगों को मारकर अपनी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है और वह एक जायंट बन जाता है। इसके बाद एमेंडा और कई सारे ऑफिसर यह निर्णय लेते हैं कि उसे खत्म करने के लिए डार्क फोर्स जाएगी। डेड शॉट और उसके टीम के कई सारे लोगों को एक इंजेक्शन लगा दिया गया था। अगर वह गलती से भी भागने की कोशिश करते तो वे सभी मारे जाते। इसके बाद सभी को अपने अपने हथियार लेने के लिए बोल दिया जाता है। तभी एमेंडा सबको बताती है कि तुम सब जाओ और उस जायंट को खत्म कर दो। इसके बदले तुम्हारी सजा को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी भागने या किसी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश की तो सबके सब मारे जाओगे। मेरी नज़र हमेशा तुम सब पर रहेगी। इसके बाद उनकी टीम में एक और लेडी को शामिल किया जाता है जो एक निंजा होती है। उसे तलवारबाजी में कोई हरा नहीं सकता और वह जिस किसी को भी मार देती है उसकी आत्मा उस तलवार में कैद हो जाती है। अब इन सब को
उस जगह पर उतार दिया जाता है। जोकर को भी पता चल चुका था कि उसकी महबूबा डॉक्टर हेली क्विन जेल से निकल चुकी है। वो क्विन को मैसेज कर देता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। खैर इसके बाद जब ये सब उस शहर में पहुंचते हैं तो पूरा शहर खाली होता है। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी इनका एक साथी भागने की कोशिश करता है लेकिन वह बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद उस जगह पर कई सारे मॉन्स्टर इन सब पर हमला कर देते हैं। डेडशॉट और उसकी पूरी टीम उन सारे मॉन्स्टर को मार देती है। डेडशॉट फ्लैग से पूछता भी है कि यह सब कौन है, जिस पर फ्लैग उसे बताता है कि मुझे नहीं पता कि यह कौन है। दरअसल फ्लैग एक सोल्जर होता है और वह एमेंडा के लिए ही काम कर रहा था। खैर इसके बाद दरअसल वे सारे मॉन्स्टर उस चुड़ैल के होते हैं जो अपनी शक्ति से कुछ रिचुअल कर रही थी और आम लोगों को पकड़कर उसे एक मॉन्स्टर में तब्दील कर दे रही थी। खैर फ्लैग डेडशॉट के पास आता है और उसे मदद मांगता है कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें उस मॉन्स्टर से लड़ने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, हम आसानी से उस चुड़ैल को हरा देंगे। तभी वहाँ पर दोबारा से कई सारे मॉन्स्टर आकर इन सब पर अटैक कर देते हैं लेकिन फायरमैन जो अपनी बॉडी से आग निकाल सकता था वो उन सबको अपनी ताकत से जलाकर मार देता है। इधर डॉक्टर क्विन को बचाने के लिए जोकर वहां पहुंच चुका था लेकिन तब तक एमेंडा भी उस जगह पर पहुंच जाती है और वह डेडशॉट को ऑर्डर देती है कि जल्दी से तुम जोकर और उस क्वीन को मार दो। लेकिन डेडशॉट ऐसा नहीं कर पाता तो एमेंडा उसके हेलीकॉप्टर पर मिसाइल से अटैक करवा देती है जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है। पर तभी जोकर क्वीन की जान बचाते हुए उसे एक बिल्डिंग पर ढकेल देता है और खुद उसी हेलीकॉप्टर में रह जाता है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाती है और वह मारा जाता है। इसके बाद एमेंडा भी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने लगती है पर इतने में ही चुड़ैल का भाई जो अब काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था वो एमेंडा के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है और एमेंडा को अपनी बहन के पास लेकर चला आता है। इसके बाद चुड़ैल का भाई वो दिल जो एमेंडा के पास थी उसे ले जाकर अपनी बहन को दे देता है जिससे वह अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। इसके बाद चुड़ैल सबको बताती है कि अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी, मुझे अब कोई नहीं हरा सकता। इधर डेडशॉट फ्लैग से कहता है कि अब मेरा काम समाप्त हुआ और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन फ्लैग उसे कहता है कि तुम्हें एमेंडा को छुड़ाने में हमारी मदद करनी होगी और उस चुड़ैल को मारने में भी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वह पूरे शहर पर अपना कब्जा कर लेगी, तभी तुम अपने परिवार से मिल सकोगे। डेडशॉट ना चाहते हुए भी अपने परिवार के लिए ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी टीम के साथ उस चुड़ैल के पास जाने लगता है। तभी उसे क्वीन मिलती है जो पूरी तरह से अब टूट चुकी थी। डेडशॉट उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। क्वीन भी मान जाती है और सभी उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल को भी उनके आने का पता चल चुका था। वो इन सब को एक विजन दिखाने लगता है जिसमें फायरमैन अपने परिवार के साथ है जो अब भी जिंदा है। लेकिन तब तक फायरमैन समझ जाता है कि यह चुड़ैल हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद सभी मिलकर उस चुड़ैल पर हमला कर देते हैं लेकिन उसका भाई अकेले ही इन सभी पर भारी पड़ रहा था। तभी फायरमैन अपनी पूरी ताकत से चुड़ैल के भाई पर हमला कर देता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है और चुड़ैल का भाई और फायरमैन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर चुड़ैल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका भाई अब मारा जा चुका था। इसके बाद चुड़ैल भी उन सब पर अटैक करने लगती है। तभी डेडशॉट अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि हमें किसी तरह चुड़ैल का दिल निकालना होगा वरना यह हम सबको मार देगी। तभी क्वीन चालाकी से उस चुड़ैल का दिल निकालने में कामयाब हो जाती है और मौका पाकर डेडशॉट उस चुड़ैल को अपने गन से शूट कर देता है जिससे उसकी पूरी शक्तियां समाप्त हो जाती है। लेकिन वह अब भी मरी नहीं थी। तभी फ्लैग उसके दिल को लेकर उसके पास जाता है और चुड़ैल से कहता है कि तुम जोन को वापस से लाने के लिए कहता है पर चुड़ैल ऐसा नहीं
नहीं करती। तभी फ्लैग उस दिल को मसल देता है, जिससे चुड़ैल की वहीं पर मौत हो जाती है। चुड़ैल को मरते ही जून वापस आ जाती है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें।